जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम ऐसे लक्षणों के बारे में जो बहुत हल्के फुल्के से होते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये बतलाने में कि कहीं ना कहीं आपके किडनी पे असर आ रहा है और वो वीक हो रही है, कहीं ना कहीं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है या फेलियर में जा रही है। जब ये बहुत हल्के फुल्के से लक्षण होते हैं तब आपको कोई भी आप जांच करवाते हैं, आपकी जांचों में कुछ भी नहीं आता है या आता भी तो बहुत माइल्ड आता है। रेंज जो होती है उसकी यूरिया क्रिएटिनिन हो चाहे और कोई से भी रेशियो हो, बहुत हल्के फुल्के आते हैं और उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब आपको बोला जाता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हल्के फुल्के से सिम्टम्स से ही आप कैसे पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी पे असर आ रहा है। आपको क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रह सके और आपका जो किडनी फंक्शन है वो दुरुस्त रह सके। होम्योपैथी में कौन सी टॉप 5 मेडिसिन है जो किडनी की किसी भी प्रॉब्लम में आपको बहुत मदद करती है और लक्षणों को भी ठीक करती है, साथ ही साथ आपका जो किडनी का वर्क करना कम हो गया है या किडनी पे जो हल्का सा असर आया है या ज़्यादा असर आया है तो आपको मदद कर सकती है। तो वीडियो जो है इसी सब बारे में है कि किडनी को आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसको जल्दी से कैसे पहचान सकते हैं कि आपको किडनी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा आप उसको कैसे ठीक रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं करते हैं तो आपकी किडनी खराब नहीं होती है, क्या क्या चीज़ें करते हैं तो किडनी आपकी स्वस्थ रहती है, ये वीडियो में आप जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ जिसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मिलती है, डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैं कुछ होम टिप्स भी शेयर करती हूँ, कुछ ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ जिससे आप आपकी जो डिजीज़ है उसको जल्दी ख़त्म कर सकें, साथ ही साथ ईज के साथ अपना ट्रीटमेंट ले सकें। कुछ होम रेमेडीज घरेलू उपाय भी आपको मिलते हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि जो किडनी है हमारी वो हमारे शरीर में आखिर फंक्शन क्या करती है। खून को साफ करने का काम जो है वो एक तरह से किडनी का, ये हमारी शरीर की छन्नी है, यानी कि हमारे शरीर में 2 छन्नियाँ होती है जिसमें सारा ब्लड जाता है और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, अमोनिया जो भी हमारे शरीर में बनता है, हालांकि कुछ मात्रा में अमोनिया जो होता है वो स्टूल के थ्रू पास होता है लेकिन कुछ मात्रा में आपके यूरिन में भी पास होता है। तो ये सारे जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके अंदर अगर कुछ टॉक्सिन्स है, आपने जो भी खाया है कुछ टॉक्सिन्स आपके शरीर में बन रहे हैं, तो ये सारा छान कर जो आपकी किडनी है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल देती है और जो आपका साफ ब्लड है वो वापस आपके शरीर में भेज देती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं या फिर आपकी किडनी अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो ये आपके जो टॉक्सिन्स है, ये यूरिया या क्रिएटिन जो भी है, आपके शरीर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और ये सारे जो टॉक्सिन्स या यूरिया क्रिएटिनिन है ये कुछ आपको लक्षण देते हैं। ये लक्षण जो होते हैं ये इतने हल्के फुल्के होते हैं, बहुत स्टार्टिंग फेज की बात कर रही हूँ मैं, इतने हल्के होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उस पर कोई गलत इफेक्ट आ रहा है या वो अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं। तो हम यही बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ें ऐसी चेंज करनी चाहिए जिससे पहली बात तो आपकी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे ही ना हो। दूसरा, अगर इकट्ठे हो रहे हैं और आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप क्या करें और कैसे अपना रूटीन ऐसा चेंज करें कि वो नहीं खराब हो। इसके अलावा क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं बहुत हल्के फुल्के से ही, जिससे आप स्टार्टिंग में ही उसको पहचान जाएं और आपकी जो ट्रबल है वो आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी किडनी में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग से आपको क्या लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, अगर हल्का फुल्का भी नहीं कर रही है तो आपको यूरिन में जरूर असर दिखाई देगा। यानी कि अगर आपका यूरिन का कलर पीला आ रहा है, कहीं रुक रुक के आ रहा है, यहाँ आपको कहीं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बार बार स्टोन बन रहे हैं तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो टॉक्सिन रिमूवल का काम है उसका किडनी का वो अच्छे से करती ही है, लेकिन अगर बार बार स्टोन बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी वीक है। और आपका जो खान पीन है वो ऐसा है कि वो किडनी उसको
पूरी तरह से अपने काम को अच्छे नहीं कर पा रही है आपके खान पीन के कारण। इसके अलावा अगर आपने खाना पीना बिल्कुल अच्छा रख रखा है, उसके बाद भी आपका अगर स्टोन बन रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में और दूसरे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। सबसे पहला सिम्टम जो है वो है स्वेलिंग। अगर आपके शरीर में स्पेशली पैरों में और आपके फेस पे आपको स्वेलिंग दिखाई देती है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी से रिलेटेड हो सकता है। हालांकि दो चीज़ें और हैं जिसके अंदर आपको स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। जैसे कि अगर आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग आपको मिल सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम में भी आपको स्वेलिंग मिलती है, लेकिन जो थायराइड की स्वेलिंग होती है दोस्तों, वो पूरे बॉडी में आती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको लेग्स में दिखेगी या सिर्फ फेस में दिखेगी, वो आपको हाथों में भी दिखेगी, पूरी बॉडी में आपको फील होएगी। लेकिन जो किडनी की प्रॉब्लम की स्वेलिंग होती है वो स्पेशली पैरों में होती है और फेस पे ज़्यादा होती है। एक जो आईज है उसमें एक अजीब सा पेलनेस होता है, आपके फेस पे भी एक अजीब सा पेलनेस आता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाती है। तो ये फर्स्ट सिम्टम हुआ। दूसरा क्या है, कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। हालांकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो लंग से रिलेटेड भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन आपको कोई रेस्पिरेटरी इशू नहीं है, कोई लंग का इशू नहीं है, फिर भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज़ और है, जैसे कि लीवर का अफेक्शन है, उसमें भी आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हिपोटोमेगैलिया हो रहा है या लीवर आपका इनलार्ज हो रहा है या गोल ब्लैडर स्टोन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लंग्स पे अटैक करता है, कहीं ना कहीं लंग्स को कंप्रेस करता है और उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। पर ये दोनों प्रॉब्लम भी नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है और आप जरूर चेक करवाएं। इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपको अगर इस तरह के सिम्टम्स आने तो आपको क्या इन्वेस्टिगेशन हैं जो जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपको इनिशियली ही पता चल जाए कि आपकी किडनी सही काम कर रही है नहीं। नेक्स्ट जो है, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हाई बीपी और लो बीपी किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बार बार आपका लो बीपी हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, इस कारण से आपकी किडनी पे कोई नुकसान हो गया है, किडनी खराब हो रही है आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो यूरिन ट्रबल, जैसा कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे वीडियो में, कि अगर आपको यूरिन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन पीला आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है, हालांकि प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, स्टोन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आपको बार बार यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवानी चाहिए। डायबिटीज़ अगर आपको है लंबे समय से, तो भी आपको रूटीन में 1 ईयर में एटलीस्ट, अगर आप यंग है तो 1 ईयर में एटलीस्ट आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाने चाहिए कि कहीं आपकी किडनी में इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो आ जा रहा है, कहीं भी आपको ब्लीडिंग इशू नहीं है, आपका स्टूल में या मेंसेस में कभी भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है महिलाओं में स्पेशली, या एपिस्टेक्सिस के थ्रू नाक से ब्लड नहीं जा रहा है, कहीं भी आपका ब्लड लॉस नहीं हुआ है, पेट में कीड़े वगैरह भी नहीं है, उसके बावजूद अगर आपका हीमोग्लोबिन आपको कम दिखाई दे रहा है तो आपको जरूर किडनी के टेस्ट कराने चाहिए। बात करते हैं कि आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपको इस तरह के जो सिम्टम्स हैं मैं आपको उससे शेयर कर रही हूँ, तो क्या करवाना चाहिए आपको। KFT जो होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT जिसको हम बोलते हैं, ये आप करवा सकते हैं। इसके अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड से रिलेटेड आपको कुछ रेंज मिलती है, वो देख के आप पता लगा सकते हैं कि कहीं इफेक्ट तो नहीं आया है। इसके अलावा आप सोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर आपको बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो भी अगर आप सोनोग्राफी कराते तो कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हो रहा है किडनी में, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारा आपको पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं, सिंपल CBC, वो भी आपको बता देता है कि कहीं आपके ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और क्योंकि अगर ब्लड में इन्फेक्शन फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं वो किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे रूटीन टेस्ट हो गए। अब ये बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या मेजर्स अपनाने चाहिए। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो कम से कम आपको 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन ये इनिशियल लेवल पे है। अगर आपकी किडनी फेल हो चुकी है या आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आपका किडनी फेलियर हो चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपकी किडनी से पे उससे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। किडनी को स्वस्थ रखने की फर्स्ट चीज़ है कि आपको पानी खूब पीना है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में आ चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि किडनी फेल हो रही है या किडनी पे बहुत इफेक्ट आ गया, तब आपको ज़्यादा पानी किसी भी कंडीशन में नहीं पीना है। डॉक्टर की सलाह से ही पानी पीना है, जितना उन्होंने बताया रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही आपको पीना है। अगर आपको किडनी फेलियर में जा रहे हैं आप, तो जो आपको डाइट बताइए वो ही आपको लेनी है, क्योंकि अगर आप वो डाइट नहीं लेते हैं किडनी से
को जो नुकसान पहुंचा रही है वो डाइट अगर आप लेते हैं तो किडनी कहीं ना कहीं और डैमेज होती है। हालांकि हम यहाँ बात सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं, किडनी फेलियर पे मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जब इफेक्ट आ जाता है तब मेजर्स चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है और हल्का फुल्का आपको कोई प्रॉब्लम है तब चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। रो वेजिटेबल्स आपको जरूर खानी चाहिए अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो लगभग आपको 75% वेजिटेबल खानी है और जो कुक्ड फूड है वो 25% आपको खाना है अगर आपको किडनी से रिलेटेड समस्या है। अगर आप इतना फॉलो नहीं कर सकते हैं तो भी 60 से 80% आपको रो वेजिटेबल्स खानी है और कुक फूड आपको कम से कम लेना है। बीपी जो है वो आपको रेगुलर आपका चेक करवाना है, क्योंकि हाई बीपी अगर आपको है और आप सोचते हैं कि ठीक है हमारी मेडिसिन चल रही है, बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो मैं अपने एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी बोला था जो मेरा हाई ब्लड प्रेशर का वीडियो है कि आपको हर हाल में आपका बीपी जो है वो नॉर्मल लेवल पे लाना ही है। आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि आपने खूब सारी मेडिसिन लिए उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, मेडिसिन तो हम ले ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, चाहे वो लीवर हुआ चाहे हार्ट हुआ, और किडनी पे सबसे पहले उसका इफेक्ट आता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आपको नॉर्मल रखना है। इसके अलावा जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको नमक कम लेना है। लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आपको नमक थोड़ा सा बढ़ाना है। सिंपल से टिप्स है जो आप फॉलो करके अपनी किडनी को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन अगर आपको होता है यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड तो वो कहीं ना कहीं फिर इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाके किडनी को डैमेज करता है। तो वहाँ पे भी आपको अच्छा ट्रीटमेंट लेना है और उस चीज़ को भी आपको सही करना है। बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो भी आप अपना डाइट चेंज कीजिए जिससे कि स्टोन नहीं बने, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है उसका वापस किडनी से, किडनी को डैमेज करे। इसके अलावा अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक चीज़ और आपको फॉलो करनी चाहिए, पानी पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि खाना खाने के आधा घंटे या 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप पानी पी लेते हैं खाना खाते ही तो क्या होता है, ना केवल आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है बल्कि आपकी जो किडनी है उस पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और वो अच्छे से जो अपना काम है नहीं कर पाती है। दूसरी चीज़, यूरिन पास करने से पहले आप पानी पी लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन यूरिन पास करके अगर आप डायरेक्ट पानी पीते हैं, आपकी हैबिट है, तो इस हैबिट को तुरंत तत्काल चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी किडनी पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। अगर आप यूरिन पास करके आए हैं और आपको प्यास लगी है तो भी आपको 10 मिनट्स कम से कम गैप रखना चाहिए, उसके बाद पानी पीजिए आप, या फिर आप पहले पानी पीजिए उसके बाद यूरिन पास करने जाइए, तो आपकी किडनी सेफर साइड में रहेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या मेडिसिन लेकर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और कौन से सिम्टम्स होते हैं तो कौन सी मेडिसिन यूजफुल होती है। पहली मेडिसिन जो बहुत यूज़ की जाती है किडनी की प्रॉब्लम में और स्वेलिंग स्पेशली जब आपकी बॉडी में आई हुई है, लीवर भी आपका वीक है तो बहुत अच्छा काम करती है, उस मेडिसिन का नाम है बोएरिया डिफ्यूसा मदर टिंचर। इसको हम नॉर्मल भाषा में आयुर्वेद में पुनर्नवा बोलते हैं। इसका काम क्या है, स्वेलिंग आपकी बॉडी में अगर आ रही है किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है और आपका लीवर कहीं ना कहीं वीक है, बार बार आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, यूरिक एसिड आपका बार बार शूट अप कर जाता है, विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी है और कहीं ना कहीं आपके पैरों में बहुत दर्द रहता है, बॉडी बहुत दर्द से भरी हुई है, बॉडी में बहुत दर्द होता है, तो ये जो मेडिसिन है बहुत यूज़फुल है। पुनर्नवा अगर बात करने लगे तो हम शायद 2 घंटे भी कम है, इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये टॉप रेमेडी है जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है किडनी की प्रॉब्लम से, तो ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये मेडिसिन जो है आम भाषा में गिलोय के नाम से जानी जाती है, जिसको आयुर्वेद में बहुत टाइप से यूज़ किया जाता है और न केवल ये किडनी के लिए बल्कि आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब यूरिन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन अगर आपका साफ नहीं आ रहा है, इवन स्टोन की भी प्रॉब्लम से या प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम से, किडनी फेलियर के केस में भी ये मेडिसिन दी जाती है, कॉम्बिनेशन के रूप में दी जाती है। हालांकि सिर्फ सिंगल मेडिसिन नहीं दी जाती है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया किडनी फेलियर के केस में, लेकिन बहुत अच्छा एक्शन है इसका भी किडनी के
केस में, और ये आपकी किडनी को स्ट्रांग बनाने का काम करती है। रिपीटेशन डोज और मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ इस मेडिसिन का, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपके क्या सिम्टम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम है और आपकी किडनी की प्रॉब्लम की स्टेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका रिपीटेशन भी आपको करना है और डोसेज भी लेनी। थर्ड जो मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ईल सीरम 7X। ईल सीरम 7X स्पेशली जब आपकी किडनी फेल हो चुकी है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है और आपका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन कई बार ये लोगों के डायलिसिस भी बंद करा देती है ये मेडिसिन। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसका रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30, 200, 1M और मदर टिंचर, चारों ही रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उस कंडीशन में जब आपको यूरिन के सिम्टम्स आपके बहुत ज़्यादा है, बर्निंग मिक्सचुरेशन है, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन हो रहा है, बहुत ड्रॉप करके यूरिन आ रहा है, फिर चाहे वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, स्टोन की प्रॉब्लम हो या किडनी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो कैंथेरिस बहुत अच्छा वर्क करती है। लास्ट मेडिसिन जो मैं शेयर करना चाहूँगी जो बहुत अच्छा काम करती है किडनी, स्पेशली किडनी स्टोन में उसका बहुत अच्छा वर्क है, उस मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, जिसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं और कैसे वो आपको बेनिफिट दे सकती है। इवन जो पत्थर चट्टा है वो आप कैसे ले सकते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया। तो ये जो टॉप मेडिसिन है 5 मेडिसिन, इसके अलावा भी बहुत सारी ढेर सारी मेडिसिन है किडनी को ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप हल्के फुल्के सिम्टम आने पर ही अपनी किडनी को बचा लें और ज़्यादा डैमेज होने से बचाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।